नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं। आई होप आप फोकस कर रहे हो अपने पार्टनर के ऊपर। ओके ओके, यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी है कि हो सकता है कि इंसान अपने फाइनेंस को लेकर बहुत चिंतित है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इंसान आपसे दूर चला गया था क्योंकि अपने फाइनेंस पर अपनी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था, ठीक है, इसको ऐसा लग रहा था कि आपकी वजह से वो फोकस ही नहीं कर पाते किसी काम के ऊपर, इसलिए थोड़ी दूरियां बनाने की कोशिश इंसान कर रहा था पास्ट में। ठीक है, और अब जाके पछतावा है। अब ना अपने काम के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं, ना आपसे बात कर पा रहे हैं। पहले तो ये इंसान आपको जिम्मेदार मान रहा था कि वो आपकी वजह से अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाता है, या अगर स्टूडेंट है तो उसको ऐसा लग रहा था कि वह आपकी वजह से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अब इस इंसान को समझ में आया कि आपका होना कितना ज़रूरी था, आपका ना होना कितनी तकलीफ दे रहा है। अब जाके इस इंसान को समझ में आ रहा है। प्यार तो है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको भी पता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए जगह है। ठीक है, लेकिन ये इंसान बेवकूफ़ी जैसी बहुत ज़्यादा डिसीजन लेता है। अब देखो, कुछ ज़रूरत नहीं थी पास्ट में आपसे दूर जाने की या आपको छोड़कर जाने की, लेकिन अपने ही मन में इसने डिसाइड कर लिया कि हाँ, आपकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आपकी वजह से उसका कोई काम के ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा है। खुद ही डिसाइड कर लेता है। ठीक है, और अब जाके पछता रहे हैं। तो कुछ सीली, ठीक है, कोई सीली कारण, कोई रीज़न ऐसा बना लिया और आपसे दूरियां बना ली। और अब क्या हो रहा है, अब तकलीफ उसको भी हो रही है। आपको तो हो ही रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपके पर्सन को भी तकलीफ हो रही है। उस इंसान का भी कहीं मन नहीं लगता है। अब हर तरफ आप दिखाई देते हो, आपका चेहरा नजर आता है हर तरफ, आपको मिलने की चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अब खुद चला गया था ना इंसान, अब एक क्या बोल सकते हो उसको, कि अब मुंह भी नहीं रहा है आपसे बात करे कि यार मुझे मिलो। ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन आपके पर्सन की हो गई है और अब बेसब्री से इंतजार करे कि आपकी तरफ से कुछ बात बने, आप कुछ कॉल करें, मैसेज करें। फ्रीडम भी हो सकता है, या तो आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था या इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था। पंख बने हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो गाइस, आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वी बना है। ठीक है, नंबर 5 बना है, यल बना है, नंबर 2 बना है। ठीक है, कुछ जस्टिस की बात आ रही है यहाँ पर। ठीक है, या तो ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, या तो इसको रिग्रेट है इस बात का कि वो आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है। ठीक है, मतलब उसको ऐसा भी फील होता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं इसको जस्टिस देना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये सब कुछ। ऐसी भी फीलिंग्स यहाँ पर है। आपके पर्सन को रोज़ बहुत पसंद है, या तो वो हमेशा आपको देते थे, ठीक है, या तो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं फूल। एक तरफ अपने करियर का टेंशन है इसको, और दूसरी तरफ आपसे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये दोनों रीज़न है कि इंसान बड़ा परेशान है, हैरान है। लेकिन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, और आपका जो दिल दुखाया है इसने, अब रिग्रेट के सिवा इसके पास कुछ बचा नहीं है। ऐसे हो सकता है कि आप लोग कहीं ट्रैवल करने के लिए गए थे, या हो सकता है कहीं ट्रिप पर गए थे, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने के लिए गए थे, हो सकता है। तो वो सारी यादें इस इंसान के जहन में चल रही हैं। ये इंसान उन लम्हों में फिर से जीना चाहता है, बहुत मिस करता है आपको, तड़पता है आपके लिए। एक तरफ जो खुद उसने गलतियां की है उसका रिग्रेट है, और दूसरी तरफ इसका ईगो भी है जो इसको आगे बढ़ने नहीं देता है। लेकिन जस्टिस की बात जो बार बार यहाँ पर आ रही है, डेफिनेटली कोई जस्टिस आपके साथ होने जा रहा है। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में है। ठीक है, स्टक है वो इंसान, या तो ये बहुत बड़ी वजह है कि उसको ऐसा लगता है कि आपको उससे भी कोई अच्छा इंसान मिल सकता है जो आपकी हमेशा केयर करे, जो आपके सारे सपने पूरे करे। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपकी केयर कर सकते हैं, वो आपको प्यार भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपके सारे सपने नहीं पूरे कर सकते, जो कुछ भी आपके सपने होंगे, जो आप डिज़ायर, ठीक है, कभी अगर आपने इस इंसान के साथ शेयर किया है।
उस इंसान को लगता है कि आप बहुत अच्छा इंसान डिजर्व करते हो, इससे भी बेटर, जो बहुत सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में, जो सेटल हो। ठीक है, ऐसे भी कुछ एनर्जी यहाँ पर है। जून महीना यहाँ पर बहुत कुछ आ रहा है। जून महीने में या तो आपकी पहली बार मुलाकात हुई थी, या आने वाले जून में आपका रियूनियन होने जा रहा है। इसका ना मन लगता है कहीं, ना इसको आपकी यादों ने कभी पीछा छोड़ा है इसको पता है कि वो आपको नहीं भूल सकता। ठीक है, आज चाहे वो भले कुछ भी सोचे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान ज़्यादा दिन तक आपसे दूर रह सकता है। चाहत इतनी है, प्यार इतना है, तड़प इस इंसान को जीने नहीं दे रही है, तो कब तक वो अपने आप को समझाएंगे? एक ना एक दिन उस इंसान को आपकी तरफ आना है। ठीक है, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, पाँव, ऐसी कुछ एनर्जी है। ओके, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको चाहता इतना ज़्यादा है, इसको अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत अट्रैक्शन है आपके लिए, आप जैसे मैग्नेट हो इस इंसान के लिए, और वो चाहता भी आपको पाना। ठीक है, जो कोई भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमेशा थोड़ी चलने वाला है। ठीक है, आज जो प्रॉब्लम है वो थोड़े दिन के बाद सॉल्व हो जाएंगे, जो भी टेंशन है वो ख़त्म होने वाली है। आपका प्यार ज़रूर आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, अगर आपको लगता है कि इंसान नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव सोचो, ये इंसान ज़रूर आपके लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक हो सकता है, जैसे कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं और अब एक नेक्स्ट साइकिल जैसे स्टार्ट होने जा रही है, ऐसे भी हो सकता है। 9 नंबर बना है, 9 नंबर आपको पता है ना, साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो गई और एक नेक्स्ट साइकिल जैसे शुरू हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए परिवार का जो इशू था, मुझे नहीं लगता कि अगर परिवार का कोई इशू है तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, मान जाएंगे। ठीक है, आपके पर्सन के जो घर वाले हैं वो ज़रूर मानेंगे इस शादी के लिए, आपके लिए। आप में इतनी काबिलियत है, आप इतने खूबसूरत हो, हर चीज़ में आप इस इंसान से बेटर हो, तो इनके घर वाले क्यों नहीं मानेंगे? उनको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है कि वो एक ऐसा मोड़ आएगा कि उनके घर वालों को ऐसा लगेगा यही तो बेस्ट है हमारे लड़के के लिए या लड़की के लिए, और उनके घर वाले मान जाएंगे आपके लिए। फायर बहुत है, गुस्सा बहुत हो सकता है आप दोनों में भी, आपके पर्सन में नहीं, आप में भी गुस्सा हो सकता है। प्यार बहुत है एक दूसरे से, लेकिन गुस्से में चीज़ें बिगाड़ देते हो दोनों भी। उस इंसान को भी ऐसा लगता है कि आप बेवजह उनके ऊपर डांटते हो, और आपको भी ऐसा लगता है कि वो इंसान बेवजह आपके ऊपर गुस्सा करता है, डांटता है, और जबकि दोनों भी एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करते हो। ठीक है, टैरो से जान लेते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। सबसे पहले यहाँ पर भी हमने देखा कि इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। टैरो में सबसे पहला कार्ड यही आया है कि इस इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और इस वजह से बहुत दिक्कत का सामना इस इंसान को करना पड़ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था, या आपके पास वापस नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 2-2 ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, एक तरफ परिवार, एक तरफ आप, एक तरफ करियर, एक तरफ आप, और कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, ये इंसान जगल कर रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा द्विधा परिस्थिति में है, उसको बहुत टेंशन हो रही है। ठीक है, वो हैंडल नहीं कर पा रहा है। परिवार का इशू हो सकता है और फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, बहुत चांसेस है। कुछ लोगों के लिए पैसा ये एक बहुत बड़ी वजह है आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आने के लिए। हो सकता है कि आप रिच हो, ठीक है, हो सकता है आपकी जो घर की परिस्थिति है वो अच्छी खासी है, और ये इंसान को लगता है कि आपके घर वाले तो मानेंगे नहीं, ऐसा भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन, इस इंसान के पास उसका परिवार मानने के लिए तैयार नहीं था अब तक, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि उस इंसान का परिवार मान जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है रिकंसिलेशन और रीयूनियन। आपके पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, वो तो भगवान को प्रे कर रहे हैं आपके लिए। उनको ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ता जैसे जन्म जन्म का रिश्ता है, जैसे कि आप पहले से ही मिल चुके हो।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या बताती है कि इंसान चाहता है तकदीर का साथ मिले। ये इंसान चाहता है अब जो हालात हैं, बॉटम में देखो 3 ऑफ सोर्स है, आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि अब जो हालात है वो बदल जाए और इस रिश्ते में जस्टिस हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, जस्टिस और 3 ऑफ सोर्स। देखो बार बार यहाँ पर आ रहा है ऐसा कि इस इंसान ने कुछ नाइंसाफ़ी कर दी है, और जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कुछ सी ली, बेवकूफ़ी जैसी हरकत कर दी, कोई ऐसे डिसीजन ले लिया और आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। तो अब इनको लगता है जस्टिस तो होना चाहिए, और उनको ऐसा भी लगता है कि भगवान ने भी साथ देना चाहिए। उस इंसान को ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जस्टिस बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आ चुका है। एडिक्शन हो चुका है इस इंसान के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन गजब का हो रहा है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिलने की चाहत दिन ब दिन इस इंसान की बढ़ती जा रही है। लिब्रा हो सकते हैं वो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। अब देखते हैं आपका क्या हाल है। यहाँ पर तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपका क्या हाल है। आप तो बड़े ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, लेकिन रिटर्न आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपको लगता है ये कैसा प्यार है कि सिर्फ आप अकेले ही देते गए, ठीक है। इस इंसान ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ठीक है। आपको परेशान हो रहे हो आप ये सोच सोच कर। और राशि बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये आपकी एनर्जी है। देख रहे हो क्या हालत हो चुकी है आपकी, ना सो पा रहे हो, ना चैन से जी पा रहे हो, और इमोशनली लॉस फील कर रहे हो। आपको लगता है कि आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है इस इंसान की वजह से। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इस इंसान में, इमोशंस, और कुछ लोगों के लिए फाइनेंस, ठीक है। कुछ लोगों ने तो इस इंसान में बहुत पैसा भी लगाया था, और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर इमोशंस अपने बहुत इन्वेस्ट किए थे, अपना टाइम बहुत इन्वेस्ट किया था, और आपको लॉस हुआ है। और ये जो लॉस हुआ है आपका, अब आपको इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। अकेले पड़ चुके हो, ना नींद आती है आपको, ना चैन आता है। आपको आश्चर्य होता है इस बात का कि कोई एक इंसान है जो दिमाग से हटता ही नहीं है, कोई एक इंसान ऐसा है जो यादों से निकलता नहीं है। ना चाहकर भी आप इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, और बड़ा ही लॉस फील कर रहे हो। एंजाइटी बहुत हो रही है, नींद नहीं आती है, बहुत लेट नाइट तक जाग रहे हो, परेशान हो रहे हो, और अगर आप एक लड़की है तो फूट फूट कर रो रहे हो। जब भी आप अकेले होते हो, जब भी आप अपने बिछाने पर जाते हो, अपने रूम में जाते हो, फूट फूट कर रोते हो आप। बहुत ही पेन है यहाँ पर, और आपको इस इंसान को खोने का डर आज भी है। इतना दर्द मिलने के बाद, इतना ज़्यादा टेंशन होने के बाद भी आज भी आपको इस इंसान का इंतज़ार भी है, ठीक है। खोना नहीं चाहते हो आप इस इंसान को। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको ऐसा भी लगता है कि इंसान बड़ा ज़िद्दी है, क्या ये आपकी बात मानेगा, ठीक है, क्या ये वापस आएगा। बहुत ज़िद्दी है आपका पार्टनर, और आपको पता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि अट्रैक्शन भी आपको बहुत हो रहा है, ठीक है। आपका दिल कहता है इस इंसान को मिले, आपका दिल कहता है इसको बाहों में भरे, इसको बताए कि आप किस दर्द में हो। आपका मन करता है कि बताओ इसको कि क्या कुछ झेल रहे हो, आप किस दर्द में हो, कैसे जी रहे हो उसके बिना। ये सब कुछ बताने का आपका मन करता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको फील होता है कि कब वो इंसान आएगा, कब मुलाकात होगी, कब ये सब कुछ आप इमोशंस उससे जाहिर करोगे, कब आपका दिल हल्का होगा। इस इंतज़ार में आप हो, और इंतज़ार ही करते रहे हो। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो, मे बी 7 महीने से इंतज़ार कर रहे हो, कुछ लोग 7 हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग 5 महीने से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे हो, क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मेजर अरकाना से देख लेते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। जब वो आपको जस्टिस देना चाहते तो एक्शन तो लेंगे ना आपके लिए। देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए। दी वर्ल्ड। देखो गाइस, आपके पर्सन को यह महसूस होगा कि आपके बिना उस इंसान की दुनिया अधूरी है, सूनी है। वो आपके बिना नहीं रह सकता।
वो आपको ये बताएगा कि तुम कितने ज़रूरी हो मेरे लिए। ऑनलाइन बात हो सकती है। इनका नेक्स्ट एक्शन यही है कि वो कोशिश करेंगे आपसे ऑनलाइन बात करने की। ये कोशिश करेंगे ऑनलाइन आपने जो कुछ भी जज्बात है, जो इमोशंस है इसके, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन बात हो सकती है। देखते हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। दी सन, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप ही उसकी दुनिया हो। ठीक है, और इनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि दी सन में सब कुछ आ गया, सारी खुशियां, सक्सेसफुल बनने वाला है रिश्ता। इस इंसान का सपना है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना, आपके साथ जस्टिस करना। ठीक है, तो वो आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। और दी सन की एनर्जी बता रही कि इंसान डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा, क्योंकि आप बहुत हैप्पी होने वाले हो। इस इंसान का जो भी एक्शन है वो ऐसा होगा जिससे आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, और इसका मतलब है इंसान वापस आएगा। ऑनलाइन बात करने वाले हैं और एक्शन लेने वाले हैं कि आपको सारी खुशियां मिले। आपको खुश करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे, क्योंकि उसको पता है कि आपने क्या दुख सहा है, आप किस दर्द में हो, वो इंसान महसूस कर पा रहा है इस बात को। ठीक है, तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन ऑनलाइन बात करना और आपकी तरफ बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। द स्टार, वो आपको हील करेंगे। और बॉटम में है जजमेंट, वो आपको फैसला देंगे। वो आपको बताएंगे कि आपके बिना उनकी दुनिया सुनी है, अधूरी है। वो आपको फैसला देने वाले हैं कि वो आपके बिना खुश नहीं रह सकते और आप ही उनकी दुनिया हो। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है, ये उनका फैसला है। जजमेंट भी बता रहा है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स, भगवान इस इंसान को ऐसी सद्बुद्धि देने वाले हैं कि वो इंसान आपके पास वापस आएगा और आपको हील भी करेगा और आपके साथ जस्टिस भी करेगा, डिसीजन भी देगा। ठीक है, एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल आपको बताना चाहते हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो कुछ नए तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप कर रहे हो कुछ अलग, नया, हटके, आउट ऑफ द बॉक्स। हेल्पफुल पीपल, आपको कोई हेल्प कर सकता है, चाहे वो इस इंसान के बारे में हो, चाहे आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, किसी की हेल्प आप ले सकते हो और लोग आपको हेल्प करेंगे। एंजल खुद किसी के रूप में आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। और रिकवरी, बहुत ही ब्यूटीफुल पावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। रिकवरी, आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। डेफिनेटली रिकवरी होने वाली है, आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। और आपको कहा जा रहा है फॉरगिवनेस। बार बार आजकल यही एनर्जी आ रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर का भी इस्तेमाल करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। और फॉरगिवनेस, इस इंसान को माफ करना पड़ेगा। देखो, इस इंसान ने जो धोखा आपके साथ किया है, ठीक है, जो तकलीफ आपको दी है, अगर आप इस इंसान को माफ करते हो तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। फॉरगिवनेस, ठीक है, तो माफ कर दो और अपनी इंट्यूशन पावर का पूरा इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कोई डिसीजन ले लिया। एंजल आपसे कहती है कि अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके ही आपको डिसीजन लेना है, जो कुछ भी आप लेना है। ठीक है, जो कुछ भी डिसीजन आपको लेना है। ओके, तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।